हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रेट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की क्लास रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कर्मावती, पद्मिनी, कुंभल देवी और परमिल देवी। तो कौन सी रानी हो जाएगी जिसने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो वो हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर ए, कर्मावती। कर्मावती रानी ने बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी थी। क्यों मांगी थी? क्योंकि उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो राखी भेजकर कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं इसकी सहायता नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और प्रताप सिंह द्वितीय। तो सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, संग्राम सिंह द्वितीय। कहाँ पे की थी यह सहेलियों की बाड़ी की स्थापना? ये की थी उदयपुर में फतेह सागर झील के निकट। कहाँ पे? फतेह सागर झील के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा? ऋषभ देव जी, चारभुजानाथ जी, श्रीनाथ जी और एकलिंग नाथ जी। तो मेवाड़ के शासक अपन स्वयं को किसके दीवान कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, एकलिंग नाथ जी। ये एकलिंग नाथ जी इनके कुल देवता थे। कौन थे? इनके कुल देवता थे। और इनके कुल देवता ऋषभ देव जी थे और ये मेवाड़ के शासक स्वयं को इनके दीवान घोषित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह और प्रताप सिंह। तो जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जयपुर का निर्माण करवाया गया जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण कब करवाया था? ये करवाया था 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना होती है। कब होती है? 18 नवंबर 1727 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? माधो सिंह, जय सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय और ईश्वरी सिंह। तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले हो गए सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय। और कब रंगवाया था ये रंगवाया था 1876 को। किस उपलक्ष्य में? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। ये कौन थे? एक अंग्रेज थे जो जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? राजवल्लभ, विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद और मंडन मिश्र। तो जयपुर के नगर नियोजक और वास्तुकार कौन हो जाएंगे? विद्याधर भट्टाचार्य। ये एक बंगाली वास्तुकार और नगर नियोजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राज परिवार कौन सा था? वो भी कौन सा? प्रथम। चौहान, राठौड़, गुहिलोत और कछवाहा। तो कौन हो जाएगा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने कछवाहा राज परिवार। और कछवाहा राज परिवार में कौन से शासक थे? वो थे राजा बारमल या बिहारी मल ने क्या किया था? सर्वप्रथम मुगलों से अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और वो कब किए थे? जब अकबर अजमेर यात्रा पर 1562 ईस्वी में आया, तब बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में सांबर, कौन सी जगह? सांबर में अकबर से हरकाबाई का विवाह कर दिया। और ये हरकाबाई का इतिहास में अनेक नाम है, जैसे राकाबाई, मानमती, शाहीबाई और बेगम मारियम उज्जमानी। तो ये थी हरकाबाई, जिसका विवाह किसने किया था? इनके पिता बारमल ने अकबर से कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह और बारमल। तो हो ही गया ये। बारमल पहले शासक थे जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम मुगलों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और बारमल कौन से वंश से संबंधित थे? ये थे आमेर के कछवाहा राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। कौन मुगल शासक था जिसने ऐसा काम किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो वो हो जाएंगे अपने कौन? औरंगजेब, जो कि ये कहते हैं मुगल शासकों में भी सर्वाधिक थे, सर्वाधिक संख्या थी।
जितनी संख्या इनके शासनकाल में थी हिंदू मंसूबदारों की, वो किसी भी मुगल शासक के शासन में नहीं थी। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह, राजा मान सिंह और सवाई जय सिंह। तो किसके दरबार में जाएंगे ये बिहारी? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, ये मिर्जा तो इनकी उपाधि थी और जय सिंह प्रथम के नाम से इनको इतिहास में जानते हैं। और ये मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी इनको शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। और ये जो बिहारी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सतसई। कौन सी सही? सतसई पुस्तक के लेखक कौन हो गए? बिहारी। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार लघु चित्र बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका? चित्रखाना, जवाहरखाना, सूरतखाना, चित्रशाला। तो क्या नाम था उसका? जहाँ पर जयपुर में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उसका नाम हो जाएगा सूरतखाना। क्या हो जाएगा? सूरतखाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कौन सी तोप? जय बाण। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह द्वितीय। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वितीय। और ये तो प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे रखी हुई है? ये जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील। इस तोप की मारक क्षमता 22 मील है। और जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा तोप बनाने का कारखाना भी बनवाया था। क्या बनाया था? तोप बनाने का कारखाना भी बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। कौन थे वो सेना नायक जो मारे गए? कौन से युद्ध में? गिरी सुमेल में। किसके? मालदेव के। जेता कुपा, जयमल पत्ता, बादल गोरा, वीर और कल्ला। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जेता और कुपा। गिरी सुमेल युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? वो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। और गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें हुई थी शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी ने ये युद्ध कैसे जीता था? चल कपट की राजनीति से, और हारते हारते ये बचा था। तो उस समय इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह को दी होती। तो ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। तो ये इतिहास में ऐसा इनके लिए बोला जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलतंबन की उपाधि किसे प्रदान की? मुगल सम्राट जहांगीर ने दलतंबन की उपाधि किसे प्रदान की? गज सिंह, सूर सिंह, राम सिंह और मान सिंह। तो दलतंबन की उपाधि किसे हो जाएगी? गज सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गज सिंह। और दलतंबन का मतलब क्या होता है? फौज को रोकने वाला। किसको? फौज को रोकने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? किसने? अकबर ने। किसको? जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? गज सिंह, सूर सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। तो दलतंबन तो किसको दी थी? गज सिंह को। और अकबर ने जोधपुर राजा की सवाई की उपाधि किसको दी? सूर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सिंह। और ये कब दी थी? ये दी थी 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? उदय सिंह, अजीत सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। तो गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? उदय सिंह, अजीत सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह। जिस तरह पन्नादाई ने चित्तौड़ के उदय सिंह की जान बचाई थी, उसी तरह स्वामी भक्ति दिखाते हुए गोरादाई ने मारवाड़ के जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644, 1654, 1544 और 1656। तो कब हुई थी ये मतीरेरी राड़ की घटना? कब हुई थी? मतीरेरी राड़ की घटना हो जाती है 1644। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया? 1654, 1570, 1569, 1572। तो नागौर दरबार कब लगाया गया था? अकबर द्वारा 1570। और उस टाइम पे अकबर ने अकाल राहत कार्य के लिए नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था।
किसका निर्माण करवाया था? शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। और नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरादाई ने मारवाड़ के, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? जैसलमेर में, करौली, जैसलमेर, बीकानेर, करौली, जैसलमेर दोनों में, केवल करौली में। तो ये हो जाएंगे अपने यादव राजवंश करौली व जैसलमेर दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इजारा जाना जाता है, इजारा जाना जाता है भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, स्वर्ण की खरीद के लिए। तो इजारा क्या ये है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। इसके लिए राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? किससे? टोडरमल से संबंधित है। बटाई, जरीब, जप्ती और कनकट। तो टोडरमल से संबंधित हो जाएगी जप्ती। और ये जप्ती क्या होती है? ये होती है नकदी फसलों पर प्रति बीघा की दर के हिसाब से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जाप्ती कहते हैं। तो ये होती जाप्ती, जो कि किसकी देन है? टोडरमल की, राजा टोडरमल की। और टोडरमल कौन थे? ये टोडरमल कौन थे? ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? बेगार, आयात निर्यात कर, सैन्य कर और आकलित कर, आकलित राजस्व। तो इसका पट्टा रेख का मतलब हो जाएगा आकलित राजस्व। क्या हो जाएगा? आकलित राजस्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। उच्च वर्ग के लिए गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद और मंदिर पंचायत। तो पंचकुल का सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्ययुगीन राजस्थान में सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में ग्रामीण परिषद। ग्रामीण परिषद जो कि ये क्या कार्य करती थी? ये अर्ध सामाजिक तथा अर्ध राजनीतिक होती थी, जो कि भूमि संबंधी कार्य को देखती थी। किसको देखती थी? भूमि संबंधी कार्य को देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ और कोटा। तो डाबी सामंतों की श्रेणी कहाँ प्रचलित हो जाएगी? ये हो जाएगी अपना जैसलमेर। कहाँ पे प्रचलित हो जाएगी? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़सट्टा क्या है? क्या? अड़सट्टा क्या है? राजाओं के मध्य पत्र व्यवहार, अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड और अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार। तो क्या हो जाएगा अड़सट्टा? तो ये हो जाएगा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अड़सट्टा, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। इजलास कास की स्थापना की थी? इजलास कास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा भगवंत सिंह। तो किसके द्वारा हो जाएगी ये इजलास कास की स्थापना? ये हो जाएगी महाराजा सज्जन सिंह। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सज्जन सिंह। और ये क्या था? इजलास कास क्या था? ये एक महकमा था जिसमें क्या होती थी? इसमें अपीलें और अर्जियां देखी जाती थी। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में, जो कि एक नई राज्य परिषद के रूप में स्थापित एक महकमा था। क्या था? ये एक राज्य परिषद के रूप में एक महकमा था जो कि अपीलें और अर्जियां देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? बारह कोटड़ी कौन से राज्य में थी? ये व्यवस्था कौन से राज्य में थी? मेवाड़ राज्य में, मारवाड़ राज्य में, बीकानेर राज्य में और आमेर राज्य में। तो बारह कोटड़ी व्यवस्था ये थी अपने आमेर राज्य में। आमेर राज्य में बारह कोटड़ी व्यवस्था थी। और ये जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर चलाई थी। क्या थी ये बारह कोटड़ी? यानी आमेर के राजा थे कौन? पृथ्वी सिंह। कौन? पृथ्वी सिंह। जिनके कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरें चलाई थी, उसी को क्या कहते हैं? बारह कोटड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाठा या लाता और ऊता का संबंध है। जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर, सुविधाओं पर लगाए गए कर, उपज पर कर आंकने की पद्धति चुंगी कर से। तो ये लाटा और कुत्ता का संबंध है उपज पर कर आंकने की पद्धति।
ऑप्शन नंबर सी उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। लाता का मतलब होता है जैसे खलिहान में अनाज को निकलने के बाद जो ढेर होता है उसको रस्सी से बांटना, यानी बांटना, उसका मतलब होता है बांटना। लाटा का मतलब बांटना। और कूता का मतलब होता है जैसे खड़ी फसल है और उसको कूट लेना। क्या कर लेना? कूट लेना। कूट लेना मतलब अनुमान लगाना कि इस खेत में कितना अनाज हो सकता है। तो ये लाता और कूता किससे संबंधित है? उपज पर कर आंकने की पद्धति, यानी अनुमान लगाने की पद्धतियाँ थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री जिसने बीन माल की यात्रा की थी। चीनी यात्री जिसने बीन माल की यात्रा की थी। फाहियान, संगुयन, हेनसांग, इतिसंग। तो बीन माल की यात्रा किसने की थी? जो कि चीनी यात्री था, वो हो जाएंगे अपना हेनसांग। हेनसांग भारत की यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक कौन सी? सीयू की। कौन सी पुस्तक हो जाएगी इनकी? सीयू की। इसमें क्या देते हैं? भारत की यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक में देते हैं, जिसका नाम क्या है? सीयू की। और ये किसके समय भारत आई थी? ये आए थे हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय इन्होंने भारत यात्रा की। और ये बीन माल कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अपने जालौर जिले में। और जालौर में ब्रह्मगुप्त एवं कवि माँ की जन्मस्थली है। कौन? बीन माल। तो ये था अपना हेवेंसांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नसीराबाद में विद्रोह करने वाली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नीमच छावनी, ब्यावर छावनी, नसीराबाद और खेरवाड़ा, ये सभी छावनियाँ हैं। तो कौन सी छावनी में मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या की गई थी? तो ये हो जाएगी अपनी नसीराबाद। नसीराबाद में इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन और रिचर्ड। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इसको बार बार पूछता है कि कोटा में पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय कौन थे? वो थे मेजर बर्टन, जिसका क्या कर दिया था? सिर काटकर क्रांतिकारियों ने कोटा शहर में घुमाया था। और वो कौन क्रांतिकारी थे कोटा में जिन्होंने काम किया था? वो थे मेहराब खां और जयदयाल। कौन से दयाल? जयदयाल। ये दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इनका सिर काट के कोटा शहर में घुमाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से अगर कोई मेजर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो वो यही है कि या तो मेजर बर्टन 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, या फिर इनके सिर काटने वाले दो क्रांतिकारी कोटा के मेहराब खां या जयदयाल थे। तो इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझार सिंह, अनाड़ सिंह। तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना डूंगर सिंह। डूंगर सिंह नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डूंगर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन, मॉक मेसन और पैट्रिक लॉरेंस। बटन तो कोटा का था, तो इसका हो जाएगा अपना मेजर ये मॉक मेसन। ऑप्शन नंबर सी मॉक मेसन आवा के युद्ध में इसकी हत्या कर दी गई थी। मॉक मेसन की हत्या किस तरह हुई थी? इसका सिर काट के क्रांतिकारियों ने आवा के किले पे लटका दिया गया था। कौन से किले पे? आवा के किले पे लटका दिया गया था। और ये कौन थे? ये आवा के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? भिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? ये भिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल राजपूत युद्ध, 1857 के संग्राम, भित्ति चित्र और जल विद्युत परियोजना। तो भिथोड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था और ये किससे संबंधित है? ये है 1857 के संग्राम से संबंधित है। और भिथोड़ा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अपना पाली जिले में पड़ता है। और इसमें 1857 के समय यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काला व गोरों का युद्ध। काला व गोरों का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो इसमें
भारतीय क्रांतिकारी थे और एक तरफ अंग्रेज सैनिक थे। उन दोनों के बीच युद्ध होता था। युद्ध होने के कारण इसे काला गोरा और एक स्थान है चेलावास, इसलिए उस चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, बिथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं और काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। और इसी युद्ध में आमा के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन का सिर काटकर आमा के किले पर लटका दिया था। और यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह। तो ये थी आज की क्लास। और साथियों, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।